हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हो? प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बेटा बेटी, बहन भाई वगैरह, और मेरी बराबर वाली बहनें, आप सबको नमस्कार मेरी तरफ से। और अन्नपूर्णा माता जी की भी जय बोलना, और गौ माता जी की भी जय बोलना, है ना। गौ माता जी की जय बोलना, अन्नपूर्णा माता जी की, सब मिलके बोलना है। तो आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ? आज मैं जा रही हूँ कढ़ी बनाने, पकौड़ी वाली, है ना। कढ़ी पकौड़ी वाली कढ़ी बनाऊंगी, और देसी तरीके से बनाऊंगी। देखो, आप कहेंगे इतना बातें करती हैं तो, लेकिन देखो अब बातों में टाइम तो लगता ही है। अब ये कढ़ी है, ये 1.5-2 घंटे तक तो बनती है, क्योंकि हम इसको अच्छी तरह बनाते हैं और बहुत पकाते हैं कढ़ी को देसी तरीके से। और ये मेरी पकौड़ी का, जो कि मैं इसमें खाली पकौड़ी बनाऊंगी। प्याज वाली पकौड़ी भी मैं बनाती हूँ, लेकिन वो थोड़ी घुल जाती है इसके अंदर। तो ये पकौड़ी थोड़ी और अच्छी रहती है ना। और ये इसके अंदर मैंने दही डाला है, और दही के साथ मिर्च भी मैंने डाल दी देसी तरीके से। इसमें मिर्च डाल दी, हल्दी और सूखा धनिया, हल्का सा मामूली सा मसाला। तो ये मेरी कढ़ी बन रही है, और इधर मैं पकोड़े बनाऊंगी, उधर मैं तड़का लगाऊंगी, फिर मेरी कढ़ी देखना। और कढ़ी के साथ मैं बनाऊंगी, कढ़ी के साथ मैं बनाऊंगी हलवा, क्योंकि मेरे को हलवा अच्छा लगता है कढ़ी के साथ। क्योंकि अगर हम 1 चम्मच हलवा खाएंगे मीठा मीठा सा, बाद में एक खट्टी खट्टी सी कढ़ी खाएंगे, कढ़ी 1 चम्मच कढ़ी लेंगे तो बड़ी प्यारी लगती है। अगर आप 2-3 चम्मच अगर हलवा लेंगे ना, तो उसके ऊपर से फिर थोड़ा सा 1 चम्मच कढ़ी लेना, देखो कितना स्वाद आता है। फिर उसके साथ हम बनाएंगे रोटी या पराठे, क्योंकि शाम की टाइम हम पराठे है ना बहुत कम खाते हैं। शाम की टाइम पचते नहीं हैं, और सुबह की टाइम अगर हम पराठे खाएंगे तो हमारा दिन भर में पच जाता है ना। और शाम की टाइम अगर हम हैवी कुछ लेंगे, पराठे वराठे तली चीज़ें लेंगे, तो वो हमारे पचेगी नहीं। तो ये तो कढ़ी और चावल का भी मेल है। और हम तो हलवा भी खाते हैं, और लेकिन उसके साथ नहीं, जैसे 2-3 चम्मच हलवा और एक खट्टा खट्टा सा, फिर एक 1 चम्मच कढ़ी, बहुत स्वाद लगता है देसी तरीके से। तो मैं आज आपको छोटी सी बातें बताती हूँ बच्चों। अच्छा, आप सब पढ़ाई करना और पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है ना। और मैं मम्मी पापा के लिए थोड़ा सा, और आप सबके लिए कुछ बता देती हूँ, हैं। तो मैं बता रही हूँ कि जैसे कि आज मैं घर के ऊपर बताऊँगी, घर घर कैसा होता है। हम सोचते हैं घर एक छोटा सा होता है, हम सोचते हैं कि घर एक कमरा होता है। अगर हमारे दिल की भावना हो, अगर हमारे मन की भावना हो, तो घर हमारा, हमारा जो घर है वो पूरा ब्रह्मांड को भी ब्रह्मांड हमारा घर है। लेकिन क्या है, नज़रिया होना चाहिए देखने का। अब हमारी नज़रिए में कुछ होगा नहीं देखने के लिए, तो हमें सीमित ही नज़र आएगा। हमें लगेगा कि हम तो यहाँ तक सीमित हैं। लेकिन अगर आप ईश्वर के मन से, ईश्वर की आत्मा से, अगर आप ईश्वर भक्ति से अगर आप नज़र घुमाएंगे, तो ब्रह्मांडों का ब्रह्मांड भी आपका घर है, घर है आपका। तो लगाओ हमारे जीवन का कितना बड़ा फैलाव है, कितना बड़ा फैलाव है। लेकिन हम एक छोटी सी जगह सीमित रह जाते हैं। हमें एक छोटा सा परिवार नज़र आता है, हमें वो भी नहीं समाया, वो भी नहीं हम एडजस्ट कर पाते, क्योंकि उस परिवार में भी हमें लगता है अरे ये भाई भाई सब हमारे पे बोझ हैं, ये माता पिता बोझ हैं, ये हमारी बहनें, ये हमारे रिश्तेदार सब बोझ हैं। नहीं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड, पूरा सौर मंडल आपका परिवार है। पूरी धरती आपका घर है, पूरी धरती में रहने वाले सब आपके परिवार हैं। अब परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, हैं? कैसे रहना चाहिए? अब देखो घर, अब हमारे संसार में, हम संसार में आए, ठीक है। संसार में आए, मैं बनाती भी जाऊंगी, है ना, मेरी पकौड़ियाँ बनती भी रहेंगी, क्योंकि अभी मेरे हाथ में कैमरा रहता है। पर मैं उल्टे हाथ से कैसे काम करूं? पहली बात तो उल्टे हाथ से अगर मैं इधर से पकड़ूं तो मेरा बटन दब जाता है, वीडियो कट हो जाती है। तो देखो, पहले मैं डाल देती हूँ पकौड़ी। तो क्या होता है कि पहले हम संसार में आए,
संसार में आके और उसके बाद अब हमारा घर कैसे होगा। देखो, पहले हम माँ के गर्भ में आए तो वहाँ पर हम रहे 9 महीने, फिर हमारा घर होया, फिर घर में हमारा परिवार मिला, हमें माँ बहन भाई माँ बाप सब मिले। कितना सुंदर लगा। सब ने कहा ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा पोता, मेरे नाती, मेरा वो, मेरा ये, सब ने मेरा मेरा कर दिया। तो सब ने इतना प्यार जताया ना, सब ने प्यार। उसके बाद में फिर क्या हो गया, हमारा एक खानदान। तो खानदान फिर हमारा फिर वो घर हो गया। अब उस घर के अंदर क्या होया कि हमें सब मिले, चाचा ताऊ वगैरह जो भी बुआ फूफा वगैरह सब मिले हमको वहाँ पर। तो वो हमारा कितना सुंदर घर मिला, जो कि सबसे हमें प्यार मिला, सब रिश्तेदार मिले, सब कुछ मिला। अब उसके बाद में क्या मिला हमें, हमारा जहाँ हम रहते हैं, जैसे हम दिल्ली में रहें, जैसे हम मेरठ में रहें, जैसे हमारा कहीं पे भी घर हो, तो फिर हमारा घर वो हो गया, है ना। फिर उसके बाद में हमारा घर इंडिया हो गया। उसके बाद में फिर हमारा घर धरती हो गई। अब धरती में कितने लोग मिले हमें, कितना सुहाना मिला, सब मिले, सब भाई बंदी भाईचारा वगैरह सब कुछ मिला। कितना सुहाना घर, इतना बड़ा घर हमारा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बताओ, ये देखने का नज़रिया। देखो, अगर कोई कहता कि कल युग आ गया, तो कल युग उन लोगों के लिए आया जो कल युग में जी रहे हैं, जो उस रास्ते पे चल रहे हैं, जिनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, जिनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, उनको सिर्फ यही दिखाई दे रहा है अत्याचारी अन्यायगिरी वगैरह सब। क्योंकि कलयुग उनके लिए है, हमारे लिए कलयुग नहीं है। हमारे लिए आज भी सतयुग है, हम आज भी सतयुग में जी रहे हैं। लेकिन क्या है, हमें आना चाहिए जीना, हमारा नज़रिया होना चाहिए देखने का, हमारी सोच होनी चाहिए देखने की। हमारे लिए आज भी सतयुग है, क्योंकि हमारा प्रभाव कलयुग जैसा नहीं होना चाहिए, कलयुग जैसा प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो देखो, हमारा घर परिवार, एक माता के इतने बहन भाई वगैरह, तो वो हमें कितना सुहाना परिवार मिला। फिर हमारा ख़ानदान कितना सुहाना परिवार मिला। फिर हमारा जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं, फिर वो उधर कितना सुंदर परिवार मिला सब ने। उसके बाद में फिर हमारा देश, भारत देश, फिर वो परिवार मिला। फिर हमारी पूरी धरती माता भी तो इतना सहन करती है ना, जो कि हर अत्याचार होता रहता है, कुछ भी होता रहता है, सब कुछ होता रहता है, लेकिन वो चुप रहती है और वो सब सहती है। तो फिर हम क्यों ना सह सकते, बताओ, हम क्यों ना सहे। हाँ, हमें बहुत प्यार से रहना चाहिए धरती पे, क्योंकि देखो हमारी धरती कितना अच्छा कार्य कर रही है, पूरी धुरी पे घूम रही है ना, और दिन और रात बना रही है। हल्का सा भी अपना डामाडोल कर देना, एक इंसान कितना कुछ बोल जाता है, एक इंसान इतना कुछ बोल जाता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं फलाना कर दूंगा। लेकिन जिस दिन हमारी धरती ने 1 सेकंड के लिए भी अगर ये बोल दिया ना कि मैं ये कर दूंगी, तो दुनिया हिल जाएगी, पूरी दुनिया का सांस रुक जाएगा। जब हमारी धरती माता ऐसे नहीं कह सकती, तो हमारी तो क्या अहमियत है कि जो कि हम बोलते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। क्या कर सकते हो तुम। धरती ने जिस दिन कह दिया ना कि मैं ये कर दूंगी, सांस वहीं की वहीं थम जाएगी। तो जब वो इतना सहन कर सकती है, तो हम क्यों ना सहन कर सकते, क्यों नहीं होता हमसे सहन। तो फिर कलयुग उन लोगों के लिए है, कलयुग उन लोगों के लिए जो कलयुग में जी रहे हैं, जो सतयुग में जी रहे हैं, उनके लिए आज भी सतयुग है, कल भी सतयुग था। और कल युग में जो जी रहे थे उनके लिए कल भी कल युग था, और आज भी उनके लिए कल युग है। कल युग हमारी सोच में है, कल युग हमारे कर्मों में है, कल युग हमारे विचारों में है। मतलब मत करो ना, ऐसा मत करो। कैसे आ सकता कल युग तो तुम ला रहे हो ना। उसके बाद फिर देखो हमारा सौर मंडल, हमारी धरती, फिर हमारा सूर्य, देखो इतने ग्रहों को संभालते हैं। अगर उन्होंने एक टाइम भी रोशनी को इधर से उधर कर दिया ना, तो सब हाहाकार मच जाएगा, हाहाकार। तो उनको देखकर क्यों नहीं जीते हैं। वो इतना हमारे लिए करते हैं, इतनी अपनी उसमें धुरी में रहते हैं। सूर्य ने अगर एक दिन निकलना बंद कर दिया ना,
तो पूरा हाहाकार मच जाएगा। जो इतनी ताकत दिखाते हैं, जो इतना बल दिखाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब वो करने बैठ गए ना तो सब धरा का धरा रह जाएगा। पृथ्वी ने हमें इतना सौंदर्य दिया है, बताओ कितना सौंदर्य दिया है, कितनी वनस्पतियाँ दी हैं, कितना पहाड़ नदियाँ सब कुछ दी है, उसमें क्या हमें जिया नहीं जा रहा है? फिर भी कलयुग, फिर भी छोटी बातें, फिर भी उल्टे सीधी बातें। तो क्यों कर रहे हो ऐसा? मत करो ना, अपने घर के अंदर पूरा घर ही अपना है, क्यों कर रहे हो ऐसे बताओ। और फिर उसके बाद देखो हमारी आकाश गंगाएं कैसे आपस में तैर रही हैं, वो तो नहीं भिड़ती, वो तो नहीं दिखाती अपना, और तुम अपना बस ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे। हाँ, वो भी तो इतना बड़ा कार्य कर रही है। आकाश गंगा अपनी धुन पे घूम रही है, 9 ग्रह हमारे अपनी धुन पे घूम रहे हैं, सूर्य देव उनको रोशनी दे रहे हैं, सूर्य से किरणें मिल रही हैं, रोशनी मिल रही है, अंधकार दूर हो रहा है। और पृथ्वी भी अपना कार्य कर रही है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि मरेंगे मारेंगे मरेंगे मारेंगे। अरे तो कलयुग तो आप सब लेकर आए ना, कलयुग मत करो ना ऐसा, कलयुग होगा भी नहीं, सतयुग ही होगा, सब ऐसे बन जाएंगे। तो फिर हमारी आकाश गंगाएं देखो, सब आकाश गंगाएं कैसे चल रही हैं। उसके बाद में फिर देखो आकाश गंगाओं का भी फिर एक ब्रह्मांड, फिर ब्रह्मांड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड से भी जो परे है, आप लगाओ वो परमात्मा कितना सुहाना होगा, कितना सही होगा, कितना वैसा होगा। और हम उसकी संतान हैं, हम उसके दिए हुए हैं। हमारी क्या अहमियत है बताओ, क्या अहमियत है हमारी? हम इतना बोलते हैं, क्या अहमियत है हमारी बताओ? है हम दिखाई भी नहीं देंगे थोड़े से, हम ब्रह्मांड उधर से है ना, अंतरिक्ष से भी दिखाई नहीं देंगे हम, और हम इतना बोलते रहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मत बोलो, बहुत प्यार से रहो। सारा अपना परिवार ही है, ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं, सौर मंडल, सूर्य है ना, और पृथ्वी ने इतना सुहाना रूप दिया है, जल, पहाड़, झरने, वनस्पतियाँ, गेहूँ, अनाज, फूल, फुलवार हैं, और हर तरह के प्राणी, हर तरह की गौ माता, हर तरह के जानवर, हर तरह के वो कितना सुहाना बनाया। और बताओ तुम कहते हो हम दुखी हैं दुखी हैं दुखी हैं। अरे दुखी तो अपने आप से हो, दुखी तुम्हें कोई नहीं कर रहा, दुखी आपको कोई नहीं कर रहा, दुखी खुद हो, खुद की सोच में दुख आ रहा है। छोड़ दो इन सब बातों को और दुख को दूर भगाओ, दुख औरों को भी बताओ कि दुख मत लाओ। हम एक परिवार हैं, हम एक ही भाई हैं, एक धरती माँ की औलाद हैं, हम सब एक धरती माता की औलाद हैं। हम आए और हमें जाना है, क्योंकि हमें यही पता नहीं हम कहाँ से आए और कहाँ जाना हमको। और हम ये कहते रहते हैं मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम आए कहाँ से हैं पहले तो ये बताओ, और हम जाएंगे कहाँ ये भी बताओ, हैं? तो फिर हम क्या कर सकते हैं जब हमें यही पता नहीं है? तो इसलिए कहते हैं ये जन्म से लेके मृत्यु तक का हमारा सफ़र है, जन्म से लेके मृत्यु तक का हमारा सफ़र है। और सफ़र के लिए व्यस्तताएं होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमें व्यस्तता करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी भक्ति ये नहीं कहती तुम काम मत करो, काज मत करो, कुछ मत करो, जमा मत करो, सब कुछ होना चाहिए। एक तो हमारी व्यस्तताएं होनी चाहिए जन्म से मरण तक जाने की, हर चीज़, खान पीन वगैरह, रहन सहन वगैरह सब बढ़िया, जो सौंदर्य, तभी जीवन निकलता है ना। व्यस्तता नहीं करोगे तो जीवन भी नहीं निकलेगा आपका सौंदर्य, है ना। तो देखो बोलने को बहुत कुछ है, आप कहेंगे इतना बोलते हैं इतना बोलते हैं, देखो बोलने को बहुत कुछ है। मैं बोलूँगी तो आपको लगेगा कितना बोलती हैं कितना बोलती हैं, है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, तो मुझे ये पता लगेगा कि आपको अच्छा लग रहा है। अगर आप लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो मैं समझ जाऊँगी भाई शायद मेरी बातें कुछ आपको बुरी लग रही है और मैं बोले जा रही हूँ। तो देखो आपकी मर्ज़ी, आप लोगे या नहीं लोगे, लेकिन मेरे को तो आनंद आता है। देखो मेरे को तो इन बातों में आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, जी नहीं भरता है इन बातों से, है ना। तो हमारा सफ़र होता है, तो हम जो अपनी व्यस्तताएं करते हैं, तो व्यस्तता
हम करके अपना जीवन बहुत ही सौंदर्य बना लेते हैं। और देखो जीवन में कितनी फ़ोटो, कितनी पिक्चर आती हैं। कभी हम दुखी होते हैं, कभी हमारे सामने सुख का आ जाता है, कभी हंसने का आ जाता है, कभी रोने का आ जाता है, कभी जाने का आ जाता है, कभी रहने का आ जाता है। हर तरह की हमारे सामने पिक्चर आती है। अब ये तो नहीं कि कहीं पे रोने का सीन आ गया तो हम रोते ही रहें, लेकिन हंसने का भी आएगा अगला सीन, तो हमारे सीन बदलते रहते हैं। अब व्यस्तताएं चलती रहती हैं, हमारा जीवन चलता रहता है, लेकिन जो हमारा जो बंदोबस्त है उसको जो हम टेंशन हमारा आएगा हम उतर जाएंगे, अपने टेंशन पे हम उतर जाएंगे, लेकिन फिर अगली जो और सवारी चढ़ेगी ना, तो हमारी जो व्यस्तता है उनको संभाल के रखने वाले उनको तैयार करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि देखो ये हम व्यस्तता कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छे बनो, पढ़े लिखे बनो, लायक बनो, कामयाब बनो, है ना, सत विचार वाले बनो, सतगुण वाले बनो, धार्मिक बनो, मर्यादा प्रस्तम बनो, सब कुछ बनो, है ना, अगले जीवन के चलाने के लिए। तो हमारा जीवन सफल है। अगर हमने तो सारी व्यवस्था कर ली, अपना भी सुख झेल लिया, अगली पीढ़ी आ गई तो जो भी आपने व्यवस्था करी है वो सारी बर्बाद हो जाएगी और खुद भी आने वाली पीढ़ी फिर कष्ट में रहेगी। तो हमें दो चीज़ तैयार करनी चाहिए। एक तो हमारी जो व्यवस्था उसको संभाल के रखे, हमारे कुल को संभाल के रखे, हम जो छोड़ के जा रहे हैं उसको संभाल के रखे, है ना, और खुद का जीवन भी सौंदर्य होए, तो हमारी मर्यादा डोर चलती ही रहेगी, आगे 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 चलती रहेगी। टेंशन आते रहेंगे, उतरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, जन्म आता रहेगा, मृत्यु होती रहेगी, ये सब खेल चलता ही रहेगा। देखो आज मैं इतना सुना रही हूँ लेकिन मुझे को बार बार लग रहा है कि आपको शायद ऐसा लगेगा बहुत बोलती हैं तो मैं आज इस बात को यहीं पर ही पूरा करके और मैं आगे अगली जो मेरी रेसिपी आएगी उसके अंदर मैं आपको सुनाऊंगी। तो मैं एक छोटा सा भजन गा देती हूँ आपको। देखो सब जीवन कैसा है हमारा, देखो जन्म से मृत्यु तक क्या चल रहा है। सब चला चली का मेला रे, सब चला चली का मेला रे, कोई चला गया कोई जावेगा, कोई खड़ा रे तैयारी अकेला रे, सब चला चली का मेला रे, सब चला चली का मेला रे, कोई तो गठड़ी बांधे खड़ा रे, कोई तो गठड़ी बांधे खड़ा रे, कोई खड़ा रे तैयारी अकेला रे, कोई खड़ा रे तैयारी अकेला रे, सब चला रे चली का मेला रे, सब चला रे चली का मेला रे, कोई चला गया कोई जावेगा, कोई चला गया कोई जावेगा, कोई खड़ा रे तैयारी अकेला रे, कोई खड़ा रे तैयारी अकेला रे। यानी कि कोई तो बहुत बूढ़ा हो गया बेचारा, बैठा इंतजार कर रहा है पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, कोई चले गया कोई अकेला खड़ा। तो जीवन बहुत सौंदर्य है, बहुत सौंदर्य है, इसका आनंद लो, आनंदमय बन जाओ, आनंदमय बन जाओ। सब अपना ही है, यहाँ से लेके ब्रह्मांडों का ब्रह्मांड तक तो आपका घर है, पूरा ब्रह्मांड आपका घर है। और ब्रह्मांड से परे जो है बनाने वाला वही मेरा अपना प्यारा ईश्वर है। और वही ईश्वर से लो लगा के रखना, कार्य फुल करना। कोई भक्ति ये नहीं कहती कार्य मत करो, करो कार्य, दब के कार्य करो। आने वाली पीढ़ी को भी सिखाओ कि आपको किस तरीके से क्या करना है। कोई भक्ति ये नहीं कहती तुम एक जगह बैठ जाओ, अपना घर छोड़ के कहीं और जाओ, मत जाओ, घर में ही रहो, सब कुछ मिलेगा, शक्ति मिलेगी, परमात्मा मिलेगा, देखने को हर चीज़ मिलेगी आपको। और आप चाहे देख लेना, मिलेगी हर चीज़। ये मैं कहती हूँ, आप चाहे मेरा रिसर्च करके देख लेना, क्योंकि मैंने जीवन में देखा है परमात्मा को
जाना है और देखा है परमात्मा कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, किन बातों में मिलता है। तो इसलिए आज की वीडियो मेरी यहीं पर ही, फिर मैं बनाऊंगी हलवा, फिर मैं बनाऊंगी रोटी, तो फिर मैं आपको थाली लगा के दिखाऊंगी। तो बच्चों, बड़े प्यारे मेरे बहन भाइयों, है ना, मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरे बराबर वाली बहनें, मेरे भाई, सब लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और माता जी के पास मेरे नंबर बढ़ा देना सर। और देखो, अगर आप मेरे को नंबर देंगे ना तो मेरे को लगेगा शायद आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, और नहीं तो मुझे लगेगा कि मेरी वीडियो पसंद ही नहीं है, तो मैं नहीं बोलूँगी, नहीं बनाऊँगी, है ना। तो मैं अपने अंदर ही अपना आनंद ले लूँगी, है ना। तो इसलिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, माता जी के पास नंबर बढ़ा देना, और अगला मैं प्लेट सजा के दिखाऊंगी। बाय बाय, बाय बाय प्यारे प्यारी बहनों, प्यारे प्यारे भाइयों, बेटा बेटियों, बच्चों, बाय 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 बाय। ठीक है, आज का ज्ञान यहीं तक, मेरा उद्देश्य ये भी है आपसे ये सब पहुंचाने का। ठीक है, बाय बाय। हेलो बच्चों, देखो मेरी सभी प्यारी बहनें और मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारी बेटियां, बेटे, बच्चों, सबको मैं बता रही हूँ कि मैं खाना बना चुकी। अब मैंने थाली सजा दी, और अन्नपूर्णा माता जी का प्रसाद देखो, ये देखो मैंने हलवा बनाया देसी घी का दानेदार, ये पराठे बनाए, ये कड़ी बनाई है, क्योंकि कभी भी जब पकवान का रूप लेती है ना कोई भी, ये मेरी कड़ी है पकौड़ी वाली। कड़ी में मैंने डाला है दही, पकौड़ी और बेसन, हींग, मिर्च, धनिया, हल्दी, हींग, लहसुन, हरी मिर्च। ये देखो अब मैं डालने जा रही हूँ, और मैं 2 घंटे तक कड़ी मैं बनाती हूँ। और मेरी आदत है कि मैं ओरिजिनल खाना बनाती हूँ, क्योंकि ओरिजिनल खाने का मतलब होता है कि हमें धीमी धीमी आंच पे हमारा खाना बनना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है उसी चीज़ को हम बचत में ले जाते हैं, उसी चीज़ पर हम ध्यान नहीं देते, और बाकी तो हमारे लिए तो ये ज़रूरी है ना खाना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं खाने में कभी भी वो नहीं करती कि मुझे जल्दी बनाना है, मुझे फटाफट बनाना है, क्योंकि इसलिए नहीं करती मैं। देखो ये मेरी थाली है, ये देखो ये मैंने कड़ी बनाई है पकौड़ी वाली, ये मेरा हलवा दानेदार, ये पराठे देसी घी का हलवा, और ये मेरा हलवा। अब ये मैं बना चुकी, अब मैं थाली देने जा रही हूँ। तो कभी भी ये मत सोचो कि खाने से कभी भी ऐसा कोई समझौता मत करो जो कि हमारी सेहत को ख़राब करे, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं टाइम होते भी, चलो किसी टाइम टाइम ही नहीं है तो आप कुकर में बना लो, लेकिन जब आपके पास टाइम है तब तो बिना कुकर के बनना चाहिए ना, धीमी धीमी आंच पे इतना प्यारा खाना बनता है देसी। अगर हम कुकर पे बनाएंगे तो कुकर अंदर गैस घुट जाती है, गैस घुट के वो फटाफट बना देगा 2 मिनट में शू। अब तो चाहे आप शरीर से खिलवाड़ कर लो, चाहे आप गैस की तरफ देख लो, चाहे आप जल्दी की तरफ देख लो, चाहे टाइम की तरफ देख लो। देखो मैं तो इन चीज़ों को, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं ज़रूर धीमी धीमी आंच पे खाना बनाती हूँ। दाल भी मेरी धीमे धीमे पकती है, कोई भी खाना मेरा धीमा धीमा पकता है, और मैं बड़े प्यार से खाना बनाती हूँ। मैं इन चीज़ों से समझौता नहीं करती कभी भी। हाँ, अगर कभी मेरे को जल्दी हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है, टाइम ही नहीं है, क्योंकि आदमी को टाइम टेबल ढल जाना चाहिए। अगर हमारे पास टाइम है तो हमें बड़े प्यार से खाना बनाना चाहिए, धीमे धीमे आंच पे खुला खाना बनाना चाहिए। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो फिर ठीक है, हमारी मजबूरी है जो कि हम कुकर में बनाएंगे, है ना। लेकिन सेहत से खिलवाड़ कभी मत करना, सेहत से समझौता भी मत करना, है ना। जल्दबाजियों में ये सेहत को कभी भी खराब मत करना, क्योंकि हम जीवन में जीने के लिए आए हैं, और जीने के लिए हमें भोजन चाहिए, और जब भी हमारा सुंदर जीवन होगा, सुहाना जीवन होगा, आने वाली पीढ़ी भी चलेगी, क्योंकि पहले के लोगों ने तो खा चुके। अब जो बच्चे आ रहे हैं उनको ये कोई कि हम कुकर में फटाफट फटाफट बनू के दे दें, अब चाहे उनको सही लगे, ख़राबी होए, कुछ भी होए, नहीं, वो हमारे भरोसे हैं बच्चे,
हमें उनको एक ओरिजिनल खाना खिलाना चाहिए। टाइम है तो ज़रूर ओरिजिनल बनाओ। अगर टाइम नहीं है, मजबूरी है, ऑफिस जा रहे हैं और अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो आपको जल्दी है तो कोई बात नहीं, वो तो एक इमरजेंसी हो गई। तो बाय बाय बच्चों। कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल घंटी दबा देना और मेरे नंबर बढ़ा देना, मेरा भरोसा बढ़ाना, मेरा हौसला बढ़ाना, ताकि मैं वीडियो दिखाती रहूं। आप नंबर देंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको पसंद है। अगर नंबर नहीं देंगे तो मैं पहचान जाऊंगी कि आपको पसंद नहीं है ना। और मैं जीवन भर आखिरी सांस तक आप सब बहन भाइयों से मैं जुड़ी रहूँगी, है ना। तो बच्चों बाय बाय। आप खा लो, हलवा खाओ, कढ़ी खाओ, हलवा पराठे सब खाओ, सब मिल के खाओ। बोल अन्नपूर्णा माता जी की जय हो, गौ माता जी की जय हो। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। आज शाम का खाना बच्चों, कढ़ी बनाई तो मैंने इसलिए पराठे बनाए थे, हलवा भी साथ में था। और अब मेरे को तो हलवा बहुत पसंद आता है कढ़ी के साथ। अगर मैं 2 चम्मच हलवा लूँगी ना तो मैं 1 चम्मच कढ़ी जरूर लूँगी, खट्टी खट्टी कढ़ी, मीठा मीठा हलवा, बड़ा प्यारा लगता है, बहुत सुंदर मेल है। आप कभी खा कर देखना। तो बच्चों बाय बाय। कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल घंटी दबा देना, ज़रूर से ज़रूर दबाना, हौसला बढ़ा देना, ठीक है। बाय बाय। आज का शाम का खाना, ठीक।